भिक्षाम में वे ही अनुसुईया जी हैं जो आश्रम में फल है, कंदमूल फल इत्यादि लेकर के जो फल फूल उनके यहाँ है ऋषियों की सेवा करने के लिए लेकर के आई। और ऋषियों ने क्या क्या कहा कि भैया हम ये भिक्षा नहीं ले सकते। बोले क्यों? एक बात और कहूँ, दरवाजे पर आकर के अतिथि भूखा लौट जाए तो दोष लगता है। भैया सोचने लगे भिक्षा करने के लिए साधु बाबा आए हैं, 3 बाबा आए हैं, उनको मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरा जो है पतिव्रत व्रत भंग होगा। मैं पतिव्रता नारी हूँ, इसलिए मुझे भिक्षा देना चाहिए। मैया ने फिर कहा कि हे बाबा बताए, हम आपके मन की भिक्षा देंगे, जो आपके मन में इच्छा हो वैसी भिक्षा देंगे। बोले दोगी? बोले हाँ। संकल्प करवाया कि बोलो बताओ भिक्षा देना है? बोले हाँ देना है। तो बोले भैया मेरे मन में यही इच्छा है कि आप हमें नग्न अवस्था में होकर के मुझे दुग्ध का पान कराएं। अब भैया सोचने लगी, बड़े असमंजस में डाल दिया। अरे बाबा ने तो हम क्या सोचा था, क्या कर दिया। परंतु अब हमारे दरवाजे पर तो हमें क्या करना चाहिए? मन में आदेश हुआ और जल लेकर के पति के चरणों का जल लेकर अनुसुईया ने कहा कि बाबा हम आपको भिक्षा अवश्य देंगे। और उन्होंने उस जल को लिया और अपने मत्थे पर लगाया और अभिमंत्रित करके उन संतों पर उस जल को छींटा मारा। और छींटा पड़ते हुए जो बालक पुरुष थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे, वो क्या हो गए? 6 महीने के बालक बन गए, नन्हे नन्हे। और उनको बालक होता है अबोध। बालक क्या होता है? अबोध बालक होता है। मैया ने उन तीनों को उठा करके उनकी इच्छा के अनुसार आज बालक बना करके दुग्ध पान करा। जो उनकी जैसी शर्त थी, जिस प्रकार की शर्त थी, उसी प्रकार की शर्त को अनुसार माता अनुसुईया ने भिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे कई महीने बीत गए। इधर देवर्षि नारद जी जो हैं, इधर तीनों देवियां जो हैं आपस में चर्चा कर रही कि बहन ये बताओ, हमारे पति गए थे भिक्षा लेने के लिए, अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? तब तक नारद जी पहुंच गए। अरे देवियों, आपके पति जी जो गए थे भिक्षा लेने के लिए वहीं रह गए। अब देखा, सब देवियों ने ध्यान लगाया, अरे मेरे पति कहाँ है? तो देखते क्या है कि माता अनुसुईया के कुटिया में, आश्रम में नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक के रूप में तीनों झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब देवियां पहुंचती हैं, कहती हैं कि है, पहुंच करके कहा माता में भिक्षाम दे ही। बोले भिक्षा लेकर के आए। बोले भिक्षा मैं ये नहीं लूंगी। बोले कौन सी भिक्षा लोगी? बोले मेरे स्वामियों को लौटा दो माता, मेरे पतियों को लौटा दो। देवी ने कहा, माता अनुसुईया ने कहा जाओ ले लो अपना अपना पति। अनुसुईया ने कहा कि ले लो अपना अपना पति। अब उसमें पहचाने कैसे? पहचानने में बड़ा भ्रम हो रहा है। कहते हैं इस प्रकार माता अनुसुईया ने सबकी परीक्षा ली और देवियों ने बड़ी प्रार्थना की, मैया मेरे पतियों को वापस कर दो।
माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। मैया फूल न समाई, गोदी मेरे कभी बाल ना बुलाई। हमारे खुशी के मैया बाल ना बुलाई, गोदी मेरे कभी बाल ना बुलाई। आज उनके भाग्य की कौन करे सराहना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने उन नन्हे नन्हे देवों को, 3 देवों को गोदी में लेकर के कभी गोदी में झुला रहे हैं, कभी पलने में झुला रहे हैं। वो आनंद सुख अनुभव कर रही है पति की कृपा से। और देविया कहती है कि मैया मेरे पतियों को मुझे वापस कर दो। वो कहते हैं स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को किधारे हो, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को किधारे हो, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे हो। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे हो, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे हो। आज पड़ा भारत की नारियों के सामना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, भूल रहे 3 देव बन कर के लालना। पालने में झुला रही हैं और सती नारियां जो है त्रिदेवियां कहती हैं मैया मुझे अब ज्यादा न तड़पाओ, मुझे न जताओ और मेरे पतियों को मुझे वापस कर दो। और मैया कहती भाई मैं तो कहा मना कर रहे हूँ, ले लो अपने पतियों को। इस प्रकार माता अनुसुईया ने उन त्रिदेवों को अपना दुग्ध पान कराया। और कहते हैं देवियों ने बड़ी प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया, तो देवी कहते हैं भगवती कि हे माँ मेरे पति को आपने तो नन्हा सा लल्ला बना दिया है
और मुझे वापस करके मेरे ऊपर कृपा करेगा। माता ने कहा ठीक है। माता ने फिर वो अपने पति के चरणों तक को लिया कि हे मेरे पति परमेश्वर, मैंने आज तक अपने जीवन में मन, क्रम और वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा अगर जो आपकी सेवा की हूँ, तो ये जो तीनों लल्ला हैं, जो बालक हैं, ये अपने असली स्वरूप में आ जाए। और जल को जैसे उनके ऊपर डाला, छोड़ा, वो सब त्रिदेव खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। गुरु शंकर भगवान की जय। अब देवियों ने देखा बड़ा अश्रु जल बह रहा है, भैया आपने बड़ा अनुग्रह कर दिया है। नारी नमो है नारी कहे रूपा, नारी नमो है नारी कहे रूपा, नारी नमो है नारी कहे रूपा, कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि नारी कभी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती, चाहे जितनी सुंदर नारी हो। सतियों ने कहा कि हे मैया, हमें गर्व हो रहा था कि हम ही सबसे बड़ी सती है, हम ही सबसे बड़ी सती है। आज मुझे मालूम हो गया कि इस भारत भूमि में, इस धराधाम में, इस कर्म भूमि में कोई भी सती हो सकता है, हमसे भी बड़ी सती हो सकता है। इसलिए हम आपके चरण कमल में वंदना करते हुए मैं अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ। भगवान त्रिदेवों ने माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम को देखा, हृदय के प्रेम को देखा, और जो अत्रि जी महाराज हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके तप के प्रभाव को पूरा करने के लिए आज भगवान ने त्रिदेवों ने अपने अंश से, अपने अंश से एक एक पुत्र उत्पन्न किया। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से, ब्रह्मा के अंश के माध्यम से एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या हुआ? सोम, चंद्रमा। और विष्णु जी के अंश से, विष्णु जी के प्रभाव के द्वारा विष्णु जी का अंश स्वरूप जो उत्पन्न हुए, दत्त जी महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज उत्पन्न हुए। और भगवान शंकर जी के दिव्य तेज से क्रोधावतार दुर्वासा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो दुर्वासा जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक समय की बात है, दुर्वासा जी जो है बहुत क्रोधी महात्मा है, बहुत क्रोधी है दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी सूर्यवंश में एक राजा हुए, सभी लोग जानते होंगे, राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश जो थे, एकादश्याम निराहारो, एकादशी का बड़ा व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत बहुत विधान से करते थे। और
अम्बरीषो महाभाग सप्तदीपवती मही। अम्बरीषो महाभाग सप्तदीपवती अव्ययांच श्रियलब्ध्वा चातुरं विभु। राजा अम्बरीष जो है सप्तदीपवती में, ये पृथ्वी कितने दीपों वाली है? इसका क्या नाम है? इस पृथ्वी का नाम है वसुंधरा। वसुओं के द्वारा उत्पन्न हुई, वसुओं के द्वारा पालित की गई। और पृथ्वी दीपवती सप्तदीपवती मही, इसका नाम एक मही है, मही। और पृथ्वी का 7 खंड भूभाग में है, 7 भागों में ये पृथ्वी विभक्त है। कौन कौन से द्वीप है? जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, क्रौचद्वीप, शार्कद्वीप, शाल्मली द्वीप इत्यादि सप्तद्वीप महीम। और जो 7 सागर में है, 7 सागरों को उसकी भूभाग जो बीच बीच का टापू भाग बना। तो राजा अम्बरीष जो थे इस सब जगह के अधिपति थे, सबके मालिक थे, बहुत धन लक्ष्मी थी। परंतु उनके मन में, अच्छा आज के समय में किसी को थोड़ा धन हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, कुछ परमात्मा दे दे, भगवान दे दे, तो क्या होता है उसको, वो जैसे गुब्बारा होता है, ऐसे छोटा सा गुब्बारा होता है, जैसे टंगे उसमें हवा भर दो तो भूल जाता है। और ये नहीं जानते हैं कि ये गुब्बारा भूल गया, तो भूलने के बाद कहीं इसमें एक कंटक लग जाए, एक कंटक, तो ये वैसे बिल्कुल जैसे टंगे ऐसे हो जाता है। राजा अम्बरीष जो है भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं। एकादशी का व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं, यथाहारो। और उनका चरित्र क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद भी करो हरो हरेर मंदिर मार्जना दिशु, अपना बन जाते हैं, सेवक बन करके प्रभु के कार्य में लग जाते हैं। और कौन से कार्य में लगते हैं? बोले जो मंदिर है, मंदिर में हरि मंदिर है, शिव मंदिर है, सब में वो जा करके मंदिरों की सफाई करते हैं, साफ करते हैं, सुथरा करते हैं, पोछा लगाते हैं। और उनके लिए क्या करते हैं? भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं अपने हाथों से। घर में लाखों से ज्यादा सेवक होंगे, परंतु सबको अलग कर देते हैं, प्रभु की सेवा स्वयं करते हैं अपने हाथों से कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। मंदिर में जाकर के अपने सर को प्रभु के चरणों में झुकाते हैं। इस प्रकार के अम्बरीष राजा हैं। और विभवम के विभव का, वैभव का बात करूं, वैभव की बात करूं तो उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो हो ना। निष्काम भाव से, निष्काम सेवा करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की मन में प्रबल इच्छा थी, इसलिए एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन की बात, एकादशी के उपरांत और राजा अम्बरीष भी जाते थे मंदिर में। जब मार्जन करते थे तो मंदिर के जो पुजारी लोग होते थे, जो भक्त लोग होते थे, बड़ी सुंदर सुंदर कथा कहते थे भगवान की। तो कहते थे, बैठ जाते थे और नीचे बैठते थे, एक आसन लेकर के नीचे बैठ करके जब तक कथा होती थी, श्रवणों कथाया, अपने श्रवण से कथाओं का पान करते थे, पीते थे। एकादशी का व्रत कर रहे थे और अगले दिन द्वादशी हुई। द्वादशी में उन्होंने विप्रों को भोजन के लिए निवेदन किया कि महाराज हमारे यहाँ व्रत था एकादशी का और आप लोग आ जाइए और हमारे घर को पावन मंगल में बनाए। आपके चरण रज हमारे घर में पड़ जाएगी,
तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारा महल पवित्र हो जाएगा। आइए आप। ऐसी प्रार्थना को सुनकर ब्राह्मणों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और निमंत्रण जब स्वीकार कर लिया, महाराज महर्षि दुर्वासा को भी निमंत्रण दिया गया। दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया गया। तो कहते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से गौर से, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। आज का अंतिम दिवस है। थोड़ा जिस कथा से जीवन में प्रकाश आए, जीवन धन्य बने, ऐसी कथाओं को कहना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है। भगवान शंकर का भी चरित्र है और हरि हर दोनों का ये चरित्र है, इसको सुनना चाहिए। तो कहते हैं महर्षि दुर्वासा को भी निमंत्रण दिया कि महाराज आज हमारे घर द्वादशी का व्रत उद्यापन करूंगा, पारण करना है, तो इसलिए मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। आप हमारे घर में पधारें, हमारे घर आए। अच्छा, इधर कहते हैं ततः स्नानार्थं मधुगुर्वासः शिष्यः संयुतः विलम्बं कृतवान् तत्र परीक्षार्थं मुनिर्वहुः। कहते हैं दुर्वासा जी के अनन्य चरित्र है, फिर भी कहते हैं बहुत कम शब्दों में एक चरित्र को सुनाएंगे। मंगल जीवन को मंगलमय बनाने वाला ये चरित्र है। तो कहते हैं दुर्वासा जी अपने शिष्य मंडली के साथ 10,000 शिष्यों को लेकर के राजा अम्बरीश के महल में भोजन के लिए जा रहे हैं। और भोजन के लिए जा रहे हैं जब, तो अब उनके मन में आया कि चलो हम परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, परीक्षा लेकर देखते हैं। ये राजा अम्बरीश क्या करता है, तो मार्ग में एक नदी पड़ी, उस नदी में पहुंच करके राजा महर्षि दुर्वासा अपने शिष्य मंडली के साथ में स्नान करने लगते हैं। और स्नानार्थम कहने लगे कि स्नान करके हम चलेंगे तो हम फिर भोजन ग्रहण करेंगे। इधर ऐसा समय आया कि धीरे धीरे एकादशी का मुहूर्त खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला, अपनी चरम सीमा पे चल रही है। द्वादशी में व्रत का पारणा करना चाहिए। तो द्वादशी के समय दुर्वासा जी तो आए नहीं रहे थे, इधर इंतजार कर रहे थे। सभी ब्राह्मणों को सबको भोजन कराया। दुर्वासा जी का आदर सम्मान करने के लिए अम्बरीश थाल लेकर के, आरती की थाल लेकर के द्वार पर एक पैर पे खड़े थे कि हमारे जो है ऋषिवर आएंगे, ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी आएंगे। इसलिए वो खड़े रहे। काफी समय बीत गया, द्वादशी का टाइम खत्म होने वाला रहा। तो मंत्रियों ने कहा महाराज कब तक खड़े रहोगे, और आपको पारणा कर लेना चाहिए, द्वादशी समाप्त होने वाली है। और ब्राह्मण भी भोजन कर चुके हैं और सब संत कर चुके हैं, बोले कर चुके हैं, परंतु हमने निमंत्रण दिया है महर्षि दुर्वासा को और वो नहीं आ रहे हैं। बगैर उनको भोजन कराए हम कैसे जल कुछ खा पी सकते हैं, कैसे अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। ब्राह्मणों से पूछा गया भाई क्या निर्णय है, तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो ऐसा है, आप वचन की मर्यादा को माने। शास्त्र की आज्ञा है कि व्रत में अगर जो जल पान भी कर लिया जाता है, जल को भी पी लिया जाता है, तो उसको भी व्रत का पारणा मान लिया जाता है। इसलिए आप जल पी लीजिए
और जब दुर्वासा जी आएंगे उनको आप भोजन करा दीजिए। अब ब्राह्मणों की बात मान करके, संतों की बात मान के अम्बरीश ने जल का पान कर लिया। द्वादशी जैसे समाप्त होने वाली हुई वैसे दुर्वासा को पता चल गया, दुर्वासा मुनि को, इत्थं चक्रे दुर्वासा विचित्रं चरितं बहु। और जैसे उनको पता चला कि अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया है, जलपान का भोग कर लिया है, वैसे ही दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ में आ गए। बड़ी क्रोध आवेग में आ गए, अरे तुमने मेरा अपमान किया, मुझे निमंत्रण देने के पश्चात तुमने व्रत का पारण कैसे कर लिया। और दुर्वासा ने क्रुद्ध होकर के, महर्षि दुर्वासा ने क्रुद्ध होकर के कहते हैं एक कृत्या प्रकट किया। कृत्या प्रकट हुई। जब कृत्या प्रकट हुई तो उस समय और कृत्या को कहा कि जाओ तुम जला दो, और कृत्या जलाने के लिए चली। अब हम कहते हैं बड़े धर्म संकट में राजा अम्बरीश, बड़े धर्म संकट में मैं कैसे इसकी रक्षा कर सकूंगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, मन में स्मरण किया, हे हरिहर प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। कृत्या जलाने वाले थे, परंतु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को आदेश किया कि हे सुदर्शन तुम जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। और भक्त की रक्षा वो सुदर्शन चक्र लग गया। और कृत्या जैसे आई जलाने के लिए, सुदर्शन ने उस कृत्या को उल्टा वापस भेज दिया, उसको नष्ट करके, और दुर्वासा जी के पीछे लग गए। और पीछे लगते लगते दुर्वासा जी आगे चल रहे हैं, ज्वाला से चक्र की धार से भगे जा रहे हैं, और इधर वो सुदर्शन चक्र उनको पीछा कर रहा है। भगते 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 पूरा 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश उसी स्थान पे खड़े रहते हैं। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को गए, विष्णुलोक में गए, सब जगह गए, पूरा सृष्टि का चराचर घूम घूम के आए, परंतु उनकी ज्वाला को कोई शांत करने वाला न मिला। तो भगवान की शरण में गए, हे नारायण, हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करिए। भगवान हरि ने कहा कि हे दुर्वासा, मैं तुम्हारी इस समय कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो बोले मैं क्या करूँ फिर, कुछ उपाय बता सकते? बोले हाँ, उपाय यही है कि आप उन्हीं महर्षि के पास में, राजा के पास में जाए, राजा अम्बरीश के पास में जाए और उनसे ही कहें। कहते हैं दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के पास में गए, और जैसे गए सोचा, अम्बरीश ने बड़ा आदर सम्मान किया। और भगवान भी यहाँ कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं अहम भक्त पराधीनो, मैं आधीन हूँ। उधर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, नारद जी कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र
नारद जी ने कहा कि तुम तो बड़े अपने आप को बड़ा स्वतंत्र मानते हो, हमको तो यहाँ उपहास करवा दिए और जो मन चाहता है वो कर लेते हो, तुम जो चाहता हो वही करते हो और किसी की परवाह नहीं रखते हो। मेरी कोई परवाह होती तो तुम ऐसा कार्य न करते। नारद जी ने जब ऐसा कहा, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ नहीं बोलते। आज यहाँ कहते हैं अहम, मैं अहम कहीं हूँ तो भक्त के अधीन हो, भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः। कोई स्वतंत्र है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में तो ब्राह्मण है। द्विज, द्विज क्या है? द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। और दूसरा जन्म किसका होता है? सबको पता होगा। दूसरा जन्म किसका होता है? दूसरा जन्म उसका होता है जिसने गुरु दीक्षा लिया होता है, यज्ञोपवीत को धारण करता है, उसका पुनः जन्म होता है। संध्या करता है, गायत्री करता है, होम करता है, अनुष्ठान करता है, उसका दूसरा जन्म होता है, वो द्विज कहा जाता है। और द्विज भगवान कहते हैं कोई है तो स्वतंत्र है, वो द्विज है। इसलिए तुम अम्बरीश के पास में जाओ, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। अम्बरीश के पास में गए दुर्वासा जी, तो दुर्वासा जी जब गए अम्बरीश के पास में तो मिलने के लिए बढ़े। अम्बरीश ने, राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, मुझे पाप के भागी मत बनाइए, आप हमारे गुरु हैं, हमारे शीश की मुकुट मणि हैं। मैं आपके चरणों में अपना शीश अर्पित करता हूँ। मेरा राज्य, कोष, धन, वैभव, यश, ये सब आपका हुआ। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मुझ अकिंचन पर आप कृपा करें। कहते हैं श्री नंदीश्वर जी ने कहा कि दुर्वासा जी का पावन चरित्र दुर्वासा जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया कि ये तो मेरी परीक्षा थी, शिव इच्छा, ये हरि इच्छा थी, शिव इच्छा थी। इस इच्छा के कारण मैंने आपकी परीक्षा लिया, आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। और कहते हैं जो भी इत्थं चक्रे दुर्वासा विचित्रं चरितं बहु धन्यं यतस्य मायुष्यं सर्वतः राजा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस पृथ्वी पे, इस धराधाम पे कहीं पर भी कोई भक्ति की चर्चा होगी, कोई कथा अनुष्ठान, अच्छा सत्संग होगा, विष्णु की पूजा होगी, शिव की पूजा होगी, कोई भक्तों का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। और जब आपका नाम लिया जाएगा, जो इस पावन यश को, इस चरित्र को जिसने अपने कर्णों में पिबतु, कर्णों के द्वारा श्रवण किया है, कर्णों से पिया है, शृण्वतः, तो धन्यम, उसके घर में, उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। उसका यश जो है चारों दिशाओं में फैलेगा। यशस्य मायुष्यम, उसकी आयु में वृद्धि होगी। आयुष्यम मतलब आयु में वृद्धि होगी। और सर्व कामनाम, जो भी उसकी कामना है, जैसी भी कामना है, और इस कथा को जो श्रवण करेगा उसको हरि और हर दोनों में प्रीति होगी। क्योंकि
हर एक रूप गुणशीला। हर हर एक रूप गुणशीला, हरि हर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। हरि हर एक रूप गुणशीला, हरि हर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। रहते दो शब्द कहा गया है। रहते दो जत पूजवावत, रहते दो जत पूजवावत, पूजा पद्धति करहि मिलावत। कहते हैं हरि और हर दोनों एक है। हरिहर एक रूप गुणशीला, गुण और रूप एक ही जैसा। कैसे रूप गुण एक जैसा है? तो कहने लगे कि देखो भगवान जो हैं, जो शिव जी हैं, गरल पान किए हैं, विषपान किए हैं, और काले होने चाहिए, पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, शिखर पे बैठते हैं, भांग धतूरा का पान किया करते हैं, नशे में मदमस्त रहते हैं। और भगवान विष्णु जो है श्वेत वर्ण होना चाहिए, क्योंकि क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान विष्णु कहाँ शयन करते हैं? क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो उनको तो गोरा हो, वो गोरे होना चाहिए। परंतु हमने पहले ही दिन बताया था, पहले ही दिवस बताया था कि भगवान विष्णु जो है, भगवान शिव का चिंतन करते, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं नित्य। और भगवान शिव जो है, भगवान राम का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं। नित्य प्रति विरोधाभास होने के कारण राम जी का चिंतन करते करते, विष्णु का चिंतन करते करते भगवान हो गए गोरे। और भगवान विष्णु जो शंकर जी का चिंतन करते थे, उनकी याद में मस्त रहते थे, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में रहते थे। लक्ष्मी जी पैर दबाया करती है और भगवान नारायण ऐसे विश्राम करते रहते, और उसी में भगवान शिव जी का ध्यान करते रहते हैं। तो क्या हुआ? भगवान जो विष्णु है, नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगम, नील वर्ण के हो गए। हम नील वर्ण काले राम रहे पहले, अभी इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और समय की अधिकता नहीं है हमारे पास, समय सीमित है, इसलिए हम बहुत कम शब्दों में प्रसंगों को लेकर चलेंगे। मगर बड़े जितनी देर बेटा बड़े भाव से कथा को सुनना कि आज की कथा जो है आपके जीवन को धन्य बनाने वाले है, मंगलमय बनाने वाले है। क्योंकि आज संपूर्ण कथा का सार आज की ही साप्ताहिक कथा का जो विधान है, उस कथा में संपूर्ण कथाओं का सार होता है। तो भगवान राम किसके ध्यान करने के कारण, शिव जी के ध्यान करने के कारण
नील वर्ण के हो गए। और क्या कहते हैं, और भगवान शिव जी जो है भगवान विष्णु का ध्यान करते करते कहते हैं इतने गोरे हो गए, इतने गोरे हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम। भगवान शिव बिल्कुल गोरे हो गए, कपूर के स्वर्ण समान, कपूर के सदृश हो गए, इतने गोरे। ध्यान में इतनी क्षमता है, इतना प्रभाव है। एक योग में एक सूत्र आता है, योग में एक सूत्र आता है जिसका मतलब मन बहुत भटकता है, दुश्मनी ज्यादा लोगों से होती है, लोग शत्रु ज्यादा बनते हैं। तो आंखें बंद करके मन में एक सूत्र है, बहुत गोपनीय, बहुत दुर्लभ सूत्र है। फिर भी हम आज उस सूत्र को यहाँ बता रहे हैं। प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रमाण की आवश्यकता होती है। आप जिसके मन में ऐसा लग रहा हो तो प्रमाण की आवश्यकता है। आप उस सूत्र को धारण करना और 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगा। रिजल्ट एक, जैसे किसी के मन में द्वेष है, किसी के मन में घृणा है, किसी के मन में किसी को नीचा दिखाने की ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, तो हम अपने मन में, उसके लिए नहीं, अपने लिए मन में कौन सा सूत्र हम बोलेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे, उसको धारण भी करेंगे। आंख बंद करके केवल 10 मिनट अभ्यास करना होगा, 1 महीने में रिजल्ट लीजिए, ये मेरी गारंटी है। मैत्री, मैत्री का मन में सूत्र लेना है। कहोगे विचार आएंगे, आंख बंद करोगे हजारों विचार आएंगे, अनेक विचार आएंगे, मगर विचारों को चलते देना है, चलते देना है। जो आता है भोले भाव से, भोले मन से, मन में केवल 10 मिनट का अभ्यास करने से मन में मैत्री का भाव जागृत हो जाएगा। जो शत्रु तुम्हारा तुमसे ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बैर रखता है, मन में अशांति रखता है, तुमको नीचा दिखाना चाहता है, तो आप मन में केवल मैत्री, इतना बोलना कुछ नहीं, आंखें बंद किए अपने आप चल जाएगा, मैत्री का भाव जागरण हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। गोपनीय तत्व को हम यहाँ पर उजागर करते हैं, अति गोपनीय है, परंतु अब कथा में बैठे अपने भक्तों का कल्याण करना है तो किसी भी माध्यम से, ये सब हमारे भक्त बैठे हैं। तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ इतने गोरे हो गए, ध्यान करते 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 तो हम लोग क्यों न उनका स्मरण करें। जो जगजाल कहते हैं, एक बात और कहूं, कलिकाल उठाने लिए फिरता, कलिकाल उठाने लिए फिरता, तन नम्र से कलिकाल
अमृत जो तुझे नभी भजले हरि नाम हरि रचना भजले हरि नाम हरि रचना तेरे अंत समय नहीं नहीं। तो एक कलिकाल का समय चक्र है। इस समय चक्र में जो भी आया है सबका समय है। तो हम इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, पावन कथा में बैठे भगवान शिव जी का खूब आशीर्वाद, खूब कृपा चाहिए। क्योंकि हम कल भी कहते थे कि मांगा है भोलेनाथ से, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मांगने वाला तो भिखारी होता है और मैं मांगता नहीं हूँ। मैं आपसे अधिकार लेता हूँ क्योंकि आपने मुझे भेजा है। मैं जब तक संसार में हूँ, मैं इस धरा में हूँ, इस धाम में हूँ, इस पृथ्वी पे हूँ, क्योंकि ये आपकी माया है। भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जल जीवनी माया लुटानी, जल जीवनी माया आकाश से वर्षा होती है, मेघों के द्वारा जल गिरता है? और जैसे ही भूमि का स्पर्श होता है मटमैला हो जाता है। और वो आकाश से जब आता है बड़ा स्वच्छ रहता है। भूमि का बोलो शंकर भगवान की। तो कहते हैं कि जैसे इस पृथ्वी का, ये माया रूपी पृथ्वी का स्पर्श होने से वो जल मटमैला हो जाता है, वैसे इस धरा धाम से जो जीव लौट करके आया है, जो जीव आया है इस धरा पे, इसका स्पर्श हुआ है, उसको माया ग्रसित करती है, विमोड़ती है, लपेटती है। तो जब माया अपना प्रपंच दिखाती है तो प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी कृपा होगी तो सब माया पिशाची खलवृंद नष्टम, ये जो माया रूपी पिशाची है, ये माया रूपी जो पिशाची है, ये जगड़ती है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि सबको जगड़ रखा है। कोई है और क्या है? और इस संसार के सागर में पढ़ना तो हर किसी को पड़ता है, आज नहीं तो फिर कैसे पढ़ोगे? शंकराचार्य जी कहते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, पुनरपि जननमो पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननमो पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननमो पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननमो पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननी जननी जय।
भागवत कथा है, शिव पुराण की कथा है, जो हमने अपने जीवन को उच्च शिखर पर परमात्मा की प्राप्त सीढ़ी जो है, लास्ट में हम लोग संकल्प बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? धर्म, पहले धर्म आवे, फिर अर्थ आवे, रुपया पैसा आवे, है ना? धर्म, अर्थ, और जब पैसा आ गया तो काम, अर्थात हमारे जो दैनिक भोग विलास की वस्तुएं हैं वो आ गया। और लास्ट में हमारा पुरुषार्थ है, जिसके लिए शरीर प्राप्त हुआ है। और उस शरीर का पुरुषार्थ क्या है? चतुर्थ पुरुषार्थ चतुष्सिद्धर्थम। हमारा पुरुषार्थ है हम परमात्मा को प्राप्त हो, परमात्मा से मिले। और मिलने की परंपरा में शंकराचार्य जी ने कहा कि शरीर जाने कितने बार नष्ट हुआ है, कितने बार आया है, कितनी बार गया है। जीव भटकता रहता है, शरीर तो नष्ट होता रहता है, जीव का बंधन हो जाता है। पुराणों में आया, उपनिषद में आया, श्वेताश्वर उपनिषद में आया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो मन बड़ा खटपट करने वाला है, चंचल है, चलायमान है। उस दिन भी चर्चा कर रहे थे। तो मन जो है भगवान के चरणों में कैसे लगे? और कहा गया, सही भी कहा गया है कि जब तक किसी से किसी का स्वार्थ नहीं होता है, जीवन में उसकी कोई किसी से मुलाकात नहीं। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सबका नियम है। ये हमारा लोगों का, यहाँ के लोगों का नहीं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, सब स्वार्थी दुनिया है। तो हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं। आज हम भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं, तो हमने क्या कहा था कि मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रही, तेरी कृपा बनी रही। सभी अपने हाथ यही कहना है, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। और जो भी शरण में आया, जो भी शरण में आया वो पार हो गया, जो भी शरण में आया। और क्या कहना है?
शरण में आए हैं, जो यहाँ आ गया, जो इस दरबार में आ गया, जो भगवान के सामने खड़ा हो गया और हाथ को ऊपर कर देता है, ऐसे बोलने लगता है, बाबा उसका उद्धार कर देते हैं। बाबा तेरी कृपा जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। और क्या कहना है कोई समझ सका नहीं, माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं, माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं, माया अजीब है। और जिसने प्रभु को पा लिया, जिसने प्रभु को पा लिया, वो नसीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुद नसीब है। मांगा है मैं ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा मन की बात जानते हैं। बाबा मन मन में बसे हैं, अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं। और आज देखो सभी भक्तों को खींच खींच के लाएंगे, यहाँ तो 400, 500, 1000 भक्त बैठ जाएंगे, जगह बढ़ जाएगी देखना। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याणार्थ शिखर पर बैठे हैं, शिखर। और कैसे हैं? तपस्वी बने हुए, तपस्या करते हैं। और तपस्या का प्रभाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होंगे, ऐसा तपस्या का प्रभाव है। इस प्रकार कहते हैं, पावन दुर्वासा जी के चरित्र को आपने सुना। अब भगवान का नंदकेश्वर ने पूछा कि ये बताओ, ये भगवान का जो नाम है, इनका कंठ नीला कैसे पड़ा, इनका नाम नीलकंठ कैसे हुआ, ये कथा हमको सुनाने की इच्छा है, मुझे श्रवण कराइए। नंदी भगवान नंदीश्वर कहते कि हे भक्तों, एक समय की बात है, एक समय की बात है, तुषित नामक मनवंतर में, एक मनवंतर है तुषित, तुषित नामक मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा आई। और समुद्र कैसे मथा गया, प्रसंग लंबा चौड़ा है, मगर हम प्रसंग को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मगर भगवान की कथा है कि नीलकंठ, भगवान नीलकंठ त्रिपुरारी की कथा है, थोड़ा जरूर कहेंगे, क्योंकि मंगल प्रदान करने वाली है सब कथाएं, जो है मंगल को प्रदान करने वाले हैं। तो एक समय की बात है, यदा दुर्वासा लोकत्रयो निश्रीकामच भव तत्र
विद्या दया क्रिया। भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश शिखर पे बैठते हैं। उस समय की बात है, तुषित मनवंतर में इंद्र और देवताओं का युद्ध हुआ, जिसका नाम पड़ा देवासुर संग्राम। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बड़े बड़े असुर लड़ाई लड़े। उधर देवासुर संग्राम जब हुआ, जब देवासुर संग्राम हो गया, देवता लोग परेशान होकर के, परास्त होकर के, अंग भंग होकर के, दुखी होकर के, क्लांत होकर के, मलिन होकर के, निस्तेज होकर के कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, पर्वतों में, नदियों में निवास कर गए। आप लोगों का मन होगा तो कथा थोड़ा देर तक बढ़ा देंगे। कथा है आज अंतिम दिवस, सप्ताह की कथा है, आप लोग बड़े प्यार से सुने, गौर से सुने। तो कहते हैं इधर देवता लोग बड़े थके मांदे पड़े हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं। कैलाश में जाकर के देवता लोगों ने, इंद्र आदि समस्त देवता, पवन देव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्य देव, जल देव, वरुण देव, अरुण देव, गरुण देव, सभी देवता पहुंच जाते हैं भगवान शिव जी की शरण में। प्रभु ये बताओ भोले बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं, क्या हमारा ऐसे ही हाल रहेगा, ऐसे फटे हाल घूमेंगे? हम बहुत निर्धन हो गए हैं। भोले बाबा ने कहा, पहले नहीं सोचते थे, जब अहंकार आ जाता था, धन आया, अहंकार हो गया, राज्य सत्ता मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, अहंकार आ गया। बोले कब? बोले समय याद करो, दुर्वासा ऋषि आए थे और दुर्वासा ऋषि को मैंने माला दिया था, और वो माला आपको पहनाई, तुमने उसको उठा करके निकाल के फेंक दिया। उस माला को तुमने फेंक दिया, उसी का परिणाम है भुगतो। संत का अपमान, संत का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। और मेरे स्वरूप की शरण में आए हो, मेरी शरण में आए हो, और जब मेरे शरण में कोई आता है तो चाहे कितना भी अपराध करने वाला हो, अपराधी कोई भी कैसा करने वाला हो, ऐसा कोई अपराध इस दुनिया में है ही नहीं, इस संसार में कोई ऐसा अपराध है ही नहीं। जो मेरी शरण में आए उसके अपराध को मैं क्षमा न कर सकूं, मैं अक्षम्य कर देता हूं। भगवान शंकर जी कहते हैं, आशुतोष तुम औढ़दा, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन ने कहा, प्रभु आपका नाम है आशुतोष। आशु अर्थात शीघ्र, अति शीघ्र, और तोष मतलब प्रसन्न होना। आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। तो अरे आपके बहुत बड़े बड़े चरित्र हैं, तो आप अपने भक्तों का उद्धार करते हो, कल्याण करते हो, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो। मेरी भी कामना है प्रभु, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन,
मुझे वापस करवा दो। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि तुम लोग जब तक अमर नहीं होंगे तब तक असुर अत्याचार करेंगे, असुर बलिष्ठ हैं, दैत्य लोगों से जीत पाओगे नहीं। इसलिए मेरे एक अंश रूप में उधर शुक्राचार्य रहता है। शुक्राचार्य जी की महाराज की कथा है, आगे हो सकता समय बचे तो कहूंगा। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, मैं प्रसन्न होकर के तुम लोग जाओ, मैत्री रखो, मैत्री करो। बोले किससे मैत्री करना? बोले असुराधिक, जो असुरों के अधिक हैं। बोले कौन? बोले बलि। बोले हाँ बलि, परंतु उससे तो हमारी शत्रुता है, हम कैसे मिल पाएंगे? बोले उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं, आप गुरु जी को साथ में लीजिए और गुरु जी से गुरु जी को मिलवा दीजिए, आपस में बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति देव जी हैं और दैत्यों के गुरु जो है शुक्राचार्य जी हैं। बड़ा सम्मान करते हैं, दोनों विलक्षण हैं, बुद्धि और ज्ञान में, तपस्या में। बृहस्पति जी को कहा, बृहस्पति जी ने कहा चलो चलते हैं। शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी की आपातकालीन बैठक हुई, मीटिंग हुई, सब लोग बैठे चर्चा किए कि समुद्र मंथन किया जाए, उसमें रत्न निकलेंगे और रत्न निकलेंगे हम लोग आपस में बांट लेंगे, अमृत भी निकलेगा, हम लोग आपस में बांटेंगे। समुद्र मंथन करने के लिए बोले कैसे किया जाएगा? बहुत भारी समुद्र है। तो समुद्र मंथन करने के लिए कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा अरयो भी संधेयः सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक भक्तिवा या सत्य पदवी। एक सर्प होता है, एक मूषक। अहि मतलब सर्प और मूषक चूहा। चूहा को सर्प खा जाता है। तो इस समय सर्प के समान दैत्य हैं और दैत्यों से पार नहीं पाओगे, इसलिए तुम संधि करो। संधि करने के पश्चात सागर मंथन किया करो। तो बोले ठीक है। गुरुजी से गुरुजी की बात हुई, दोनों ने कहा कि रत्न निकलना चाहिए और इससे समाज का कल्याण होगा, देवों का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। समुद्र मंथन प्रारंभ करने के लिए अब क्या होना चाहिए? बोले रस्सी और मथानी दो चीज लगती है। जैसे दधी मंथन होता था पहले के समय में, वो मथानी होती थी और मथानी में वो रस्सी लगती थी, मटके में पड़ी रहती थी। उसी तरीके से सागर का मंथन करना है। तो पत्थर कैसा होना चाहिए, मथानी कैसी होनी चाहिए? तो मंद्राचल नामक एक पर्वत है, मंद्राचल नामक पर्वत को मथानी के रूप में भगवान शंकर ने कहा कि मंद्राचल को मथानी बना लो। और ये सर्प है, कितने सर्प है? बोले 12 सर्प नाग है। उलिक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म और शेष, उलिक, बासुकी, कालिया, तक्षक, ये सब सर्प हैं, महान सर्प हैं। इसमें बासुकी की तुम रज्जु बनाओ, रस्सी बनाओ और रस्सी बना करके सागर का मंथन करो। अब दोनों का प्रस्ताव पारित हो गया। सभी देवता और दैत्य कहाँ आते हैं? सागर मंथन करने के लिए आते हैं। सागर मंथन प्रारंभ हुआ और सागर मंथन में मंथन होने लगा। अब देखो सागर का मंथन जैसे प्रारंभ हुआ, वो मथानी जो थी वो सीधे धरातल को जा रही थी, क्योंकि उसको कुछ उत्पन्न नहीं मिल रहा था, कुछ मिल नहीं था।
स्वतः नहीं प्राप्त हो रहे थे।